इज्जत कमाई जाती है दिन, महीने, साल, दशक, सदी। वक्त में चाहे जितना भी पीछे चले जाएं, ये लाइन शाश्वत मिलेगी। फिर चाहे उदाहरण किसी राजकुमार का हो या किसान का, सबको इज्जत कमानी ही पड़ती है। अगर आप में सामर्थ्य है तो एक साधारण किसान भी महान वाइकिंग राजा रेगनार द ग्रेट बन सकता है, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरह जीवन योजनाएं बनाने में ही बीत जाता है। अरे हाँ, ये हुमायूं पुत्र अकबर द ग्रेट नहीं है। हम जिन अकबर की बात कर रहे हैं वो औरंगजेब के चौथे बेटे थे। और इस सामर्थ्य की सबसे खास बात ये कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये है तो दिखेगा ही, देर से ही सही, लेकिन इसका दिखना तय है। और इस सर्वकालिक सुंदरतम बात पर एक बार फिर से मुहर लगी जापान की राजधानी टोक्यो में, जहां सामर्थ्यवान 16 लड़ाकों ने सालों से चली आ रही यातना को खत्म कर इज्जत कमा ली। बात करेंगे इंडियन हॉकी टीम की, लेकिन उससे पहले एक किस्सा आपको सुना देते हैं। साल 1994, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 19 साल की एक लड़की तुर्की से वर्ल्ड चैंपियन बनकर लौटी थी। फ्लाइट से उतरी और बाहर की ओर निकलने लगी तो देखा कि एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ है। कर्णम मल्लेश्वरी नाम की ये लड़की खुश हो गई, लेकिन इस खुशी में अचरज भी था, क्योंकि इससे पहले कभी कोई उसे रिसीव करने नहीं आया था। और अगले कुछ सेकंड्स में उसकी खुशी कपूर की तरह उड़ गई। ये भीड़ उसके लिए नहीं थी, ये लोग उसी के राज्य यानी आंध्र प्रदेश से आने वाली 21 साल की दूसरी लड़की का इंतजार कर रहे थे। ऐश्वर्या राय नाम की लड़की साउथ अफ्रीका से लौटी थी और इसके सिर पर भी विश्व विजय का ताज था। उस दिन मल्लेश्वरी को बेहद बुरा लगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी उसे कोई पहचान नहीं रहा था, जबकि ऐश्वर्या की एक झलक के लिए लोग मरे जा रहे थे। आंखों में आंसू लिए मल्लेश्वरी एयरपोर्ट से बाहर निकली, ऑटो किया और घर पर आ गई। लेकिन ये बात उनके मन में कहीं ना कहीं दबी रह गई। और फिर आया साल 2000। मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और इस जीत के बाद वे एक बार फिर से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। वही जगह, वही गेट और वही भीड़, लेकिन इस बार ये भीड़ किसी और के लिए नहीं, मल्लेश्वरी के लिए जमा थी। और अब यही भीड़ लगने वाली है मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय हॉकी टीम के स्वागत में। इन्होंने काम ही ऐसा किया है। ये टीम वो कर गई जिसका सपना लिए सैकड़ों भारतीयों ने हॉकी उठाई और थक कर रख भी दी। हॉकी के स्वर्णिम युग को याद करते करते जाने कितने बुजुर्ग फैंस दुनिया से चले गए। उस दौर के युवा जीवन की शाम की ओर हैं, तो बच्चे अब दादा दादी बनकर रोहित विराट में ही खुश थे। चंगेज खां की तरह सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन 4 दशक के इंतजार के बाद चंगेज के पोते कुबलई खां की तरह मनप्रीत की सेना ने अपने बुजुर्गों का सपना पूरा कर दिया। जैसे कुबलई ने अपने दादा के लिए सालों से अटल खड़े शांगयांग शहर को जीता था। दशकों तक शहर की सुरक्षा करने वाली दीवारों को ध्वस्त कर पूरे चीन पर मंगोलों का राज कायम कर दिया। कुछ ऐसी ही उम्मीद मनप्रीत, हरमनप्रीत श्रीजेश की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम ने हम लोगों को दी है। जैसे शांगयांग का सोंग साम्राज्य 30 साल से दीवारों के पीछे अजेय था, कुछ इसी तरह जर्मनी की हॉकी टीम भी दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक मानी जाती है। लेकिन टीम इंडिया ने इस बेस्ट टीम को बता दिया कि हर चंगेज के बाद एक कुबलई खां आता है जो हर कीमत पर जीतने की कला जानता है। और ये कला वही है जिसे देखने वालों को कहना नहीं पड़ता, शो देम सम रिस्पेक्ट, दे हैव अर्न्ड इट। साल 1998 में अपने एथलीट बेटे को घर से 200 किलोमीटर दूर भेजते हुए किसान पीवी रविंद्रन ने सोचा भी नहीं होगा कि उनका लड़का एक दिन ओलंपिक्स में हॉकी गोल पोस्ट की छत पर बैठकर फोटो खिंचाएगा और वो फोटो इस देश की हॉकी का चेहरा बन जाएगी। लेकिन ऐसा हो चुका है। पीवी श्रीजेश की ये फोटो हमेशा के लिए अमर, यानी अंग्रेजी में कहें तो आइकॉनिक हो चुकी है। क्या अपने क्रिकेट प्रेमी बेटे को जबरदस्ती हॉकी पकड़ाने वाले लोग इसी देश में रहते हैं? जिस देश में लोग खेल के नाम पर सिर्फ क्रिकेट समझते हैं, उसी देश के गांव मीठापुर के रविंद्र सिंह ने अपने बेटे मनदीप के हाथ से बल्ला लेकर उसे हॉकी स्टिक थमा दी। और पंजाब के जिले जालंधर के इस युवा ने अपने पिता को निराश नहीं किया। तमाम इंटरनेशनल मेडल्स के बाद अब मनदीप के पास ओलंपिक्स का ब्रॉन्ज मेडल भी है। इससे थोड़ी अलग कहानी है कप्तान मनप्रीत सिंह की।
मनदीप के पड़ोसी मनप्रीत 7-8 साल की उम्र में ही अपने गांव के स्टार हॉकी प्लेयर बन गए थे। मैदान पर उनकी कला और फुर्ती देख साथियों ने उन्हें पंजाबी से कोरियन भी बना दिया था। जी हाँ, मनप्रीत को हॉकी वाले लोग कोरियन ही बुलाते हैं और अब इस कोरियन ने जापान जाकर तिरंगा लहरा दिया है। आपको कितने नाम गिनाऊं? हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहित दास, बीरेंद्र लाकरा, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, नीलकंठ शर्मा, सुमित, शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह, ये स्टैंड बाय में रहे कृष्णा पाठक, वरुण कुमार, सिमरनजीत सिंह। ये दल जब टोक्यो के लिए निकला था तो लोगों ने कई सवाल उठाए। एकदम युवा फॉरवर्ड लाइन वाली इस टीम की सबसे बड़ी ताकत डिफेंस को बताया गया था और इस टूर्नामेंट के अंत तक आते आते बात सटीक भी साबित हुई। पूरे टूर्नामेंट में भारत को सिर्फ 2 मैचों में हार मिली, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के खिलाफ हम हारे और इन दोनों मैचों को देखा जाए तो हमारा डिफेंस बिखरा दिखा और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इन दोनों मैचों से इतर हमने हर मैच में कमाल की हॉकी खेली। हमारे गेम का लेवल ऐसा था कि एक क्रिकेट प्रेमी देश स्ट्रेट ड्राइव छोड़ ड्रैग फ्लिक के पीछे पगलाया था। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग रोहित विराट को छोड़ श्रीजेश मनप्रीत पर चर्चा करते थे। देश के खेलों का इतिहास भूगोल बदल चुका था। लोग अब विकेट गिरने पर नहीं, पेनल्टी कॉर्नर मिलने पर चीख रहे थे। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्रिकेट न होने के चलते ऐसा था। लोग टाइम पास कर रहे थे, लेकिन हमने इससे पहले टाइम पास के लिए कुछ देखने वालों को पल पल का हाल सोशल मीडिया पर शेयर करते नहीं देखा था। और फिर ब्रॉन्ज मेडल मैच में तो कमाल ही हो गया। इंडियन क्रिकेट टीम ने कमाल की बॉलिंग की, इंग्लैंड को 200 के अंदर समेट दिया। लेकिन अगली सुबह हॉट टॉपिक हॉकी का मैच था। इंग्लैंड टेस्ट पर बेहद कम चर्चा हो रही थी और फिर भारत ने एक एपिक मैच में जर्मनी को मात दी, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और इसके तुरंत बाद क्रिकेटर गौतम गंभीर ने एक अलग चर्चा छेड़ दी। 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुके गंभीर ने हॉकी के ब्रॉन्ज को भारत के सभी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफियों से बड़ा बता दिया। किसने सोचा था कि इंडियन स्पोर्ट्स में 1983 के वर्ल्ड कप से भी बड़ी जीत आएगी? शायद किसी ने भी नहीं। आज से पहले लोग हॉकी की दुर्दशा पर बात करते थे, दुख जताते थे, तरस खाते थे और आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि ओलंपिक्स टू ओलंपिक्स हॉकी देखने वाले इस देश के लगभग 60% लोग 10 से 44 साल के बीच हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में हॉकी टीम को कभी ओलंपिक्स मेडल जीतते नहीं देखा। यानी उनके लिए हमारी हॉकी टीम सामर्थ्यवान नहीं थी। लेकिन अब ये 60% लोग भारतीय टीम को ओलंपिक्स मेडल जीतते देख चुके हैं। इन्होंने किंवदंती को सच होते देख लिया है और अब ये हॉकी मैच देखने के लिए 4 साल में एक बार होने वाले ओलंपिक्स का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी हॉकी टीम ने इज्जत कमा ली है। आपके लिए इसे लिखा है हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।